जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छोटा सा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक से एक या दो प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने का। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि ये सब छोटा छोटा टॉपिक जो है एग्जाम में एक एक मार्क्स, दो दो मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि आपका जो मेरिट डिसाइड होता है वो पॉइंट पॉइंट से लोग बाहर होते हैं। तो एक क्वेश्चन समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है मस्तिष्क। क्या नाम है? मस्तिष्क, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ब्रेन। क्या कहते हैं? ब्रेन। एक्चुअली में ये ब्रेन होता क्या है? तो ये ब्रेन जो है आपका, ये केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दो पार्ट आता है। एक आता है आपका मस्तिष्क, जो हम आज पढ़ेंगे, और दूसरा होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, ये भी हम आज आप लोगों से सामने डिस्कस करेंगे। तो ये दो पार्ट्स होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। कौन कौन आता है? मस्तिष्क, और दूसरा आता है मेरुरज्जु। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। इसमें क्या है कि मस्तिष्क के पहले बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये मस्तिष्क होता क्या है? तो किसी भी चीज को हम सोचते हैं, समझते हैं, बहुत सारे क्रियाएं करते हैं, अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया, ये सभी का कंट्रोल मस्तिष्क से होता है। इसका वजन पूछता है आपको कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। 1350 से 1400 ग्राम आपका पूछता है एग्जाम में कितना वजन होता है। तो याद रखिएगा। हमारे सिर में कुल कितनी हड्डियां होती है? पूछा है क्वेश्चन, कितना हड्डी होती है? 29 हड्डी होती है। और एक हड्डी के बारे में पूछता है, हायार्ड या हयार्ड बोलते हैं, जो भी देख लीजिएगा स्पेलिंग। हयार्ड हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये खोपड़ी में पाया जाता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, कहाँ पाया जाता है? खोपड़ी में पाया जाता है। ठीक है। और ये मस्तिष्क जो है किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र का। आपसे पूछेगा किसका भाग है? तो तंत्रिका तंत्र का। ठीक है। और इसी जो हमने देखा मेरुरज्जु, ये क्या है मालूम है? ये मस्तिष्क का स्टेपनी है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग कार चलाते हैं तो साथ में एक पीछे देखते हैं टायर स्टेपनी के फॉर्म में लेकर चलते हैं, कि कभी मान लीजिए कोई ये धोखा दे दिया या ये पंचर हो जाती है, ये स्टेपनी के रूप में काम करता है। तो उसी प्रकार कभी कभी मस्तिष्क बिजी होता है। तो जिस कारण से बिजी होने के काम, कुछ काम को ये मेरुरज्जु दिखता है, इसलिए इसको स्टेपनी बोला गया मस्तिष्क का। आई बात समझ में? और मस्तिष्क जो होता है पूरे शरीर का, पूरे शरीर का, पूरे शरीर के वजन का, पूरे शरीर के वजन का कितना परसेंट होता है? तो 2%। ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, कितना परसेंट होता है? 2% होता है। तो ये था ऊपर ऊपर ओवरऑल मस्तिष्क का पार्ट। अब हम लोग इसके बारे में एक एक देखेंगे ध्यान से। देखिए ध्यान से, एक सेकेंड। हाँ, तो अब थोड़ा सा हम मस्तिष्क का डायग्राम आपके सामने बना देते हैं, देख लीजिएगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम से, है ना। ये देखिए, ये हमारा पार्ट्स हो गया सेरेब्रम का। क्या पार्ट्स हो गया? सेरेब्रम का। ये पार्ट्स देखिए। तो हमने क्या बोला, इस पार्ट्स को, इसमें 3 भाग आ गए, 1 2 इस तरह से। तो ये पूरे पार्ट्स को हम लोग कहें सेरेब्रम। क्या बोले? सेरेब्रम। पहले मस्तिष्क का एक वर्बल डायग्राम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। समझते चलिएगा, डायग्राम से बहुत आसान हो जाएगा। और एक इधर किनारे साइड में आपका निकलता है ये मस्तिष्क। ये, इसको हम लोग कहते हैं छोटा दिमाग, सेरिबेलम। सेरिबेलम। और ये आपका पार्ट्स हो गया, इसको कहते हैं पोन्स। पूछता है पोन्स किसका हिस्सा है? मस्तिष्क का हिस्सा है। और नीचे इस तरह से ये जो भाग है नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है, इसे कहते हैं मेडुला अब्लागांटा। अब्लागेंटा। ठीक है। तो ये पार्ट्स हमारा क्या कहलाता है? ये भाग को देखिए क्या कहेंगे, ये पार्ट्स को, इस पार्ट्स को कहते हैं थैलेमस।
थैलेमस। और ये वाला जो पार्ट्स है आपका, ये पार्ट्स, ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो दिख गया आपको सारा, इसमें पार्ट्स क्लियर कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कैसे, देखिए, इसे क्या कहें, थैलेमस, इसके नीचे, थैलेमस के नीचे आपका हाइपोथैलेमस, और ये पूरे भाग को हम लोग क्या बोले, सेरेब्रम। ठीक है, इधर छोटा दिमाग जो इस तरह से निकला है इसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। इसके नीचे ये पार्ट्स क्या कहलाया, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के नीचे आपका पोन्स है, और पोन्स के नीचे आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये आपका ओवरव्यू छोटा सा मस्तिष्क का डायग्राम है। आई बात समझ में? तो अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग अब आगे चर्चा करते हैं इसको पार्ट्स को तोड़ने का। कैसे तोड़ेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए ये हमारा क्या हो गया, मस्तिष्क। मस्तिष्क, इसको एक सेकंड, इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो मस्तिष्क के बारे में हमने ओवरव्यू आपको चर्चा कर दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मस्तिष्क के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे इसको डिवाइड किया गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो मस्तिष्क जो है आपका, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, देखिए स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, स्पेलिंग एरर हो सकता है ना, सीखने पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। तो 3 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि अग्र मस्तिष्क में क्या आता है, मध्य मस्तिष्क में क्या आता है। तो देखिए ध्यान से, अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। अब अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला सेरिब्रम, सेरिब्रम, और दूसरा होता है डायएन्सिफिलॉन, डायएन्सिफिलॉन। ठीक है, डायएन्सिफिलॉन। तो अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया। उसी प्रकार मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है आपका कार्पुरा, कार्पुरा, और दूसरा होता है सेरिब्रल। क्या याद रखेंगे, सेरिब्रल, और वो क्या था, सेरिब्रम, ब। अच्छा रुकिए, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्या था ये था आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम था, और ये सेरिब्रल है, ल। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम और डायएन्सिफिलॉन, मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा और सेरिब्रल। इसी तरह से हम लोग देखेंगे पश्चिम मस्तिष्क में भी आपका 2 भाग होता है। एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मस्तिष्क का पार्ट्स आपको ये याद रखना है, क्या क्या मस्तिष्क का पार्ट होता है। तो मस्तिष्क के बारे में हमने देखा, क्या देखा कि इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया, सेरिब्रम और डायएन्सिफिलॉन। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया, कार्पुरा और सेरिब्रल। उसी तरह से पश्चिम मस्तिष्क को भी सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब एक एक करके हम सारे का चर्चा करेंगे आगे विस्तृत से। तो देखिएगा ध्यान से, अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, सबसे पहले देखेंगे सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम के बारे में, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनता है, क्या पूछता है। पहला, इसे हम लोग प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। प्रमस्तिष्क भी इसी को कहते हैं। और दूसरा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यही है, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग क्यों है, क्योंकि ऊपर आपको हमने डायग्राम में देखिए दिखाया था कि ये क्या है, ये पूरा मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट यही सेरिब्रम है। ये 2/3 या फिर 66% जो है पूरे मस्तिष्क का यही कवर करता है। इसलिए सबसे बड़ा भाग बोलेगा तो सेरिब्रम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट निकल गया। सबसे बड़ा भाग कितना होता है, 2/3 या फिर 66% होता है मस्तिष्क का। तीसरा, इसी में आपको बुद्धि, बुद्धि, सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता, याददाश्त, याददाश्त मतलब जो भी चीज आप याद करते हैं, आपका बुद्धि,
दिमाग कितना तेज है, सोचने का क्षमता कितना है, याददाश्त कितना है, ये सभी इसी के द्वारा आपका कंट्रोल होता है। आई बात समझ में? तो ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे बड़ा भाग यही है आपका। आई बात समझ में? इसके बाद इसमें क्या बोला जाता है कि जो लड़कियों का दिमाग है, लड़कियों का जो दिमाग है, लड़कों से लड़कों से 2% ज्यादा विकसित होता है ये सेरिब्रम। इसलिए देखिएगा लड़कियों लोगों को कोई भी चीज बहुत ज्यादा दिनों तक याददाश्त मजबूत रहता है, कोई भी चीज ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वो याद करके रखती है। तो सोचने की क्षमता, बुद्धि, याददाश्त जितना भी आपका है, ये सब सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल होता है। आई बात समझ में? तो सेरिब्रम से आपका इतना क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपका है डायएन्सिफिलॉन। सेरिब्रम हो गया। दूसरा है डायएन्सिफिलॉन। डायएन्सिफिलॉन डायएन्सिफिलॉन क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। डायएन्सिफिलॉन में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको दो भागों में बांटा गया है। डायएन्सिफिलॉन को आपको दो भागों में बांटा गया है। थैलेमस पहला थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब एक एक करके दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। पहला देखते हैं थैलेमस, थैलेमस, और दूसरा देखेंगे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या है ये। तो देखिएगा ध्यान से कि थैलेमस जो है ये मस्तिष्क का ऊपरी भाग में है। कहाँ ये? ऊपरी भाग में। और उससे नीचे आपका निचली भाग में, थैलेमस से निचली भाग में ये हाइपोथैलेमस है। पूछेगा आपसे पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो पीनियल ग्रंथि यहीं स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? थैलेमस में। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? थैलेमस में। जो भी आपका बाहरी वातावरण है, बाहरी वातावरण का जानकारी देता है। बाहरी वातावरण का जानकारी देता है। बाहरी वातावरण कहने का मतलब जो आपको बाहर से गर्म, ठंडा, दर्द, स्वाद, ये सब सुगंध, ये सब बाहरी वातावरण से आपको अनुभव हो रहा है। तो ये सभी चीज का जानकारी, बाहरी वातावरण का जानकारी जो है हमको किससे मिलता है? तो ये थैलेमस से जानकारी मिलता है। तो इसमें 3 अंग संवेदी होते हैं, जो याद रखिएगा, इससे कभी नहीं भूलिएगा। थैलेमस में आपका 3 अंग संवेदी होता है। कौन कौन सा? जीव, नाक और त्वचा। जीव, नाक और त्वचा, ये 3 संवेदी अंग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो थैलेमस को कंट्रोल करता है। तो थैलेमस से आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये बाहरी वातावरण का जानकारी देता है, गर्म, ठंडा, दर्द, स्वाद, सुगंध, इस तरह का। तो देखिए, जीभ से आपको स्वाद मिलेगा, नाक से आपको सुगंध मिलेगा, त्वचा से आपको गर्म और ठंडा का महसूस होगा, दर्द का महसूस होगा। तो इस तरह का जानकारी जो है हमको किससे मिलता है? थैलेमस से। थैलेमस इसको कंट्रोल करके रखता है। आई बात समझ में? अब देखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ना, ये अंदर के वातावरण को जानकारी देता है। जैसे वो बाहर का था, तो ये अंदर का वातावरण को जानकारी देता है। अंदर का वातावरण को जानकारी देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। यही पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। मतलब अंदर का वातावरण कहने का मतलब आंतरिक ताप और गर्मी को कंट्रोल करता है। आंतरिक ताप एवं गर्मी को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे प्यार, घृणा, भूख, प्यास, नींद, रोना, हंसना, है ना, गुस्सा, ये सभी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है कि प्यार, घृणा किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो हाइपोथैलेमस। याद रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं सुपर मास्टर ग्रंथि। याद रखिएगा, सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में आपको इतना याद रखना है। पहला क्या याद रखिएगा कि इसमें आपका पीनियल ग्रंथि स्थित होता है। थैलेमस में बाहरी वातावरण का जानकारी देता है, जैसे गर्म, ठंडा, दर्द, स्वाद, सुगंध। इसमें 3 संवेदी अंग भाग लेते हैं, जीव, नाक, त्वचा। हाइपोथैलेमस ये थैलेमस से नीचे भागों में पाया जाता है। ये अंदर के वातावरण को कंट्रोल करता है। जैसे आंतरिक ताप को, जैसे प्यार अंदर से ही आता है, घृणा अंदर से, भूख अंदर से, प्यास, सारा आंतरिक वातावरण बोलेगा ना, जानकारी कौन देता है? तो हाइपोथैलेमस। बाहर से जब हमको
जानकारी मिलता है वातावरण का, जैसे गर्म ठंडा, तो थैलेमस। बस इतना, ये दोनों में इस तरह से रिलेट कीजिएगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित, पिट्यूटरी ग्रंथि कंट्रोल करता है कि, पूछेगा आपसे पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, तो ये हाइपोथैलेमस ही करता है। ठीक है, इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आंतरिक दर्द, जैसे पेट में दर्द, सर में दर्द, ये अंदर वाला दर्द जो है, ये आपको हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। तो थैलेमस हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो हमने अग्र मस्तिष्क का पार्ट देख लिया, क्या देखा, देखिए अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क में क्या बताए थे, सेरिब्रम और डायएन्सिफिलोन। सेरिब्रम के बारे में चर्चा कर दिए, यहाँ पर डायएन्सिफिलोन के बारे में चर्चा कर दी, और इसमें डायएन्सिफिलोन में थैलेमस हाइपोथैलेमस आता है, दोनों का डिफरेंस देख लिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इसको रिवीजन करने का बार बार, तभी जाकर ये आपको क्लियर होगा। एक बार में सोचिएगा कंप्लीट हो जाए तो नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा चलते हैं, मध्य मस्तिष्क। किस पे चलते हैं, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में आपको हमने क्या बताया, दो पार्ट होता है। एक होता है आपको कार्पुरा, एक होता है कार्पुरा, और दूसरा होता है सिरिब्रल। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक एक पॉइंट का क्वेश्चन बनता है, वही हम आपको बताएंगे। देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनेगा। कार्पोरा से क्वेश्चन क्या बनता है कि ये दृष्टि या फिर श्रवण शक्ति का केंद्र है, दृष्टि या श्रवण शक्ति का केंद्र है। मतलब देखने या सुनने का जो कंट्रोल है, केंद्र है, वो कार्पोरा से होता है। मस्तिष्क का जो आंख और नाक जिसको कंट्रोल करता है, सॉरी आंख और कान, आंख और कान किससे कंट्रोल होता है, कार्पोरा। मध्य मस्तिष्क के भाग जो है कार्पोरा, उससे होता है। इससे सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है, पूछेगा दृष्टि श्रवण शक्ति का केंद्र किससे कंट्रोल होता है, तो आप क्या बोलिएगा, कार्पोरा से। सेरिब्रल क्या काम करता है, सेरिब्रल जो है ना, ये मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ है, मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ। अब मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा, ये जानते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। क्या बताता है, संबंध बताता है। ये सेरिब्रल जो है मेरुरज्जु से जुड़ा है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच संबंध कौन बताता है, तो सेरिब्रल। इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे चले। थर्ड देखिए, पश्चिम मस्तिष्क। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पश्चिम मस्तिष्क से क्वेश्चन बहुत बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में हमने बताया दो पार्ट होता है। एक होता है कौन सा, सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेंटा। मेडुला ऑब्लांगेंटा, मेडुला ऑब्लांगेंटा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सेरिब्रल का क्या क्या मेन मेन पॉइंट है। ये क्या करता है, सेरिब्रल को सबसे पहले कहते क्या है, तो याद रखिएगा अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं इसे, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। अब अनुमस्तिष्क सेरिब्रल को कहें, आपको याद है प्रमस्तिष्क किसको बोले थे, तो प्रमस्तिष्क हम बोले थे, याद रखिए, कभी कभी ये दे देगा, प्रमस्तिष्क कहते हम लोग सेरिब्रम को, और अनुमस्तिष्क किसको बोले, सेरिबेलम को। तो पहला पॉइंट अनुमस्तिष्क के नाम से जाना था, सेरिबेलम को है। दूसरा पॉइंट, ये बॉडी को बैलेंस करता है, ये बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। बैलेंस मतलब बॉडी को संतुलन करता है। शरीर का संतुलन किसके द्वारा होता है, शरीर का संतुलन किसके द्वारा होता है, तो सेरिबेलम के द्वारा। यही जो है, जब व्यक्ति शराब पी लेता है, जब व्यक्ति शराब पी लेता है, तो उसके शरीर पर जो कंट्रोल है कौन करता है, सेरिबेलम। ठीक है, इसके बाद ये शरीर का, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला कौन था, दूसरा सबसे बड़ा भाग है, दूसरा सबसे, पहला था आपका यही सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क बोले थे, और दूसरा कौन हो गया, सेरिबेलम। इसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं, छोटा दिमाग। क्या बोलते हैं इसको, छोटा दिमाग। डायग्राम दिखाया था ना, देखिए डायग्राम देखिए आप, हाँ ये यही है छोटा दिमाग, छोटा दिमाग। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा मस्तिष्क का कौन सा भाग हो गया, सेरिबेलम, दूसरा सबसे बड़ा भाग हो गया। ये इसे छोटा दिमाग कहते हैं। शराब पीने पर जो एक्टिव रखता है, इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। शरीर का संतुलन ये करता है, और एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपसे इसमें पूछता है कि ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। किसको करता है, ऐच्छिक क्रिया को, ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रिया मतलब समझते हैं, ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हमारे द्वारा क्रिया किया गया हो, उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, या किसी को
एक तमाचा मारना, ये हमारे हाथ पे है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा का, जैसे ही बात करते हैं, तो ये क्या काम करता है? ये अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। किसको करता है? अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया मतलब समझे? जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे श्वसन, पाचन, हृदय का धड़कना, रक्त परिसंचरण, ठीक है, आंख का झपकना, ठीक है, छींकना, ये सब हमारे द्वारा कंट्रोल होता है? नहीं। तो ये सभी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो अनैच्छिक क्रिया बोलेगा तो मेडुला ऑब्लांगेटा, ऐच्छिक क्रिया बोलेगा तो सेरिबेलम। और इसमें देखिए क्या पॉइंट आता है, इसमें एक पॉइंट ये भी पूछता है कि उल्टी का नियमन केंद्र, उल्टी का नियमन केंद्र कौन है? उल्टी का नियमन केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। उल्टी का नियमन केंद्र कौन होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ठीक है, उल्टी करना, हिचकी आना, छींकना, आपका श्वसन करना, हृदय का धड़कना, उत्सर्जन, परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, पाचन, ये सभी जो है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? तो ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब एक पार्ट आपका बचता है, ये पोन्स दिखाए थे। पोन्स से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? पोन्स से पूछता है आपका क्वेश्चन कि ये किसका हिस्सा है, पोन्स किसका हिस्सा है? तो पहला पॉइंट आपका बनेगा, ये मस्तिष्क का पार्ट है। किसका पार्ट है? मस्तिष्क का पार्ट है। इसका काम क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इसका काम है श्वसन की क्रिया को, पूछेगा श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? पोन्स। श्वसन की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? यही पोन्स। दूसरा आपसे पूछेगा कि शरीर में विभिन्न भागों में, शरीर में विभिन्न भागों में सूचना लाकर कौन देता है? सूचना लाकर, शरीर में विभिन्न भागों में सूचना लाकर मस्तिष्क को कौन देता है? तो यही पोन्स देता है। ठीक है, याद रहेगा पोन्स के बारे में। श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का पार्ट है, और शरीर में विभिन्न भागों में सूचना लाकर मस्तिष्क को ये देता है। तो आपका मस्तिष्क से इतना सारा जो कंसेप्ट था हम क्लियर कर दिए। आप जाकर इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, और इससे हो सकता है जहां से आपको ऑब्जेक्टिव मिले, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज हम और बताना भूल गए, जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क जो झिल हमारा जो है, वो किस झिल्ली से घिरा होता है? पूछता है आपसे क्वेश्चन, तो याद रखिएगा मेनिनजोइड झिल्ली से, मेनिनोइड झिल्ली से ये घिरा हुआ रहता है। और जो ब्रेन को, ये ब्रेन है, इसको रक्षा कौन करता है? तो इसको रक्षा हम लोग का क्रेनियन हड्डी करता है। क्रेनियम किसके द्वारा रक्षा होता है? ये तो क्रेनियम के द्वारा ये इसको रक्षा करता है। आई बात समझ में? तो इसको जाकर देख लीजिएगा एक दो बार वीडियो को। जहां दिक्कत होगा कमेंट में आप लोग बोलिएगा कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप माँ सरस्वती, जो आपका 21 जुलाई से, हम जैसा कि वीडियो पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, 21 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें घटना चक्र और एनसीईआरटी साइंस 9th एंड 10th स्टार्ट हो रहा है। जुड़िए और 6 मंथ रगड़ कर पढ़िए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका 6 मंथ के बाद लेवल दिख जाएगा कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो ग्रुप का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, देख लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।